तो इन्वेस्टर्स, इंडिया में जो केएफसी रेस्टोरेंट को ऑपरेट करने वाली कंपनी है ना, दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड, तो वो कंपनी ने अपना जनवरी मार्च के क्वार्टर रिजल्ट का डिक्लेयर किया है, जहां कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें काफी तगड़ा नुकसान हुआ है। जहां कंपनी का नेट लॉस लास्ट ईयर लगभग 7 करोड़ से बढ़कर लगभग 14 करोड़ पे पहुंच गया है, जिसका मेन वजह है हाई इनपुट कॉस्ट और डिमांड में कमी। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर से कम होकर लगभग 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जहां साल दर साल रेवेन्यू में पिछले साल 1047 करोड़ से इस बार लगभग 15% का बढ़ोतरी हुआ है, पर एट लास्ट प्रॉफिट बच ही नहीं पा रहा, क्योंकि कंपनी का खर्च लगभग 13% से बढ़कर 1247 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, क्योंकि ज्यादातर इनमें यूज होने वाले खासकर चीज और पाल्म ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स के दाम बढ़ गए हैं, जिस वजह से ग्रॉस मार्जिन में क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 2024 के 69% से गिरकर 68% हो गया है, जिस वजह से एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा 197 करोड़ के एक्सपेक्टेशन से कम होकर 108 करोड़ रुपए ही हुआ है। अगर कंपनी के आउटलेट्स को गौर करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने सभी ब्रांड्स के लिए सिर्फ 6 नए स्टोर ही खोले हैं, जबकि क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 2024 में 42 नए स्टोर खोले गए थे। इसलिए कंपनी ने अब नए स्टोर का साइज छोटा कर रही है और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, ताकि मार्जिन इंप्रूव हो सके, क्योंकि करंट ईयर में दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के पास टोटल ब्रांड्स के अब इंडिया, नाइजीरिया, नेपाल और थाईलैंड समेत अलग अलग ज्योग्राफीज में टोटल 2039 स्टोर हो गए हैं, और ट्राई कर रही है कि और भी नए स्टोर ओपन करें ताकि प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। तो फ्रेंड, इन सब चीजों को गौर करते हुए आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि केएफसी की सेल में इतनी बड़ी गिरावट कैसे आई। तो कंपनी के मेजर ब्रांड में से केएफसी की सेम स्टोर सेल्स में लगभग 6% का सबसे ज्यादा गिरावट देखा गया है, जबकि पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 7% की गिरावट से बेहतर है, जिससे पर स्टोर के एवरेज डेली सेल में क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 2025 में गिरकर 83,000 हो गए हैं। और साथ ही साथ देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के सीएफओ मनीष सवार ने एवरेज डेली सेल्स में इस कमी की वजह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस साल की शुरुआत में आए बर्ड फ्लू को बताया है, और उन्होंने केरला और वेस्ट बंगाल में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पर असर डालने का रीजन भी बताया है। और फ्रेंड्स, इन सब के अलावा दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड ने हाल ही में स्काई गेट हॉस्पिटलिटी बिरयानी बाई किलो के ओनर को 519 करोड़ रुपए में एक्वायर करने का ऐलान भी किया है, जहां मनीष द्वार ने कहा है कि एक्विजिशन इस महीने के अंत तक पूरा होने की संभावना है। और साथ ही साथ दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड इस लॉस मेकिंग कंपनी स्काई गेट हॉस्पिटलिटी में 90 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, ताकि अगले साल तक उसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। और फ्रेंड, साथ ही साथ इससे पहले दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड ने 3 इंटरनेशनल ब्रांड न्यूयॉर्क फ्राइज, टी लीव और सैन्युक किचन के साथ टाई अप किया था। और साथ ही साथ रवि जयपुरिया सर ने यह भी बताया है कि न्यूयॉर्क फ्राइज का पहला स्टोर मुंबई में खुल गया है, और इस साल और भी स्टोर अलग अलग स्टेट में खोले जाएंगे, और इसके अलावा टी लीव भी जल्द ही अपने पहला स्टोर इंडिया में खोलेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सी यू इन अनदर वीडियो एंड कीप वॉचिंग रिसर्च बाय ऋत्विक।